नमस्कार दोस्तों, मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद आप लोगों ने कभी विचार किया हो या नहीं भी किया हो, लेकिन एनालिसिस देखिए और इसके ऊपर अपने विचार लिखें। हम लोग ना चाहते हुए भी किस तरीके से जो विसल ब्लोअर्स हैं, जो करप्शन के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके विक्टिमाइजेशन में हम सब अपनी भागीदारी कैसे देते हैं। एक आम आदमी किस तरीके से उस विक्टिमाइजेशन का हिस्सा, उसके विक्टिमाइजेशन का हिस्सा बनता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अब विचार ये आता है कि कोई कहे कि भैया मैं अपना काम सही से करता हूँ, मैं तो किसी को परेशान करता नहीं, मैं तो कोई किसी को विक्टिमाइज़ करता नहीं, मैं एक आम आदमी हूँ, तो मैं कैसे उसमें हिस्सेदारी ले सकता हूँ। वो ऐसे ले सकते हैं आप, ऐसे ले सकते नहीं, मतलब ऐसे लेते हैं आप चाहे तरीके से आप उसमें कोई प्रोएक्टिव होके या कोई कंसेंट नहीं देते करना है, लेकिन फिर भी आपका इस्तेमाल उसमें कैसे होता है, ये बात जानने की कोशिश करेंगे। तो होता क्या है कि जो भी ऐसे लोग हैं जो संस्थानों में जो गलत हो रहा है उसकी बात जब उठाते हैं, तो होता क्या है कि जो उच्च अधिकारी होते हैं उसके, जिनमें मेनली उनका पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है, वो फिर अपने पद का सरासर दुरुपयोग करके विक्टिमाइजेशन शुरू करते हैं। जो जेन्युइन जो कंप्लेंट होंगे, जो करप्शन वगैरह के होंगे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जैसे कि मेरे पता नहीं कितने कंप्लेंट जो है मंत्रालयों से लेके, प्रेसिडेंट ऑफिस से लेके, और यहाँ की बीओजी चेयरमैन, डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, सबके यहाँ अभी तक लंबित हैं, कई सालों से लंबित हैं, वो ख़त्म नहीं हुए हैं। आज तक किसी का भी क्लोज़र रिपोर्ट मुझे नहीं दिया गया है, मेरे पास नहीं है कि इसका क्या हुआ। सिंपली वो इग्नोर्ड किए गए हैं आज तक वो, लेकिन फिर वो कार्रवाई शुरू कर देते हैं, जैसे मेरे खिलाफ़ कार्रवाई हुई। और मैं कोई अकेला नहीं हूँ इस देश में, जब मैं देख रहा हूँ तमाम तरह के लोग हैं, मतलब आप हर एक संस्थान में इक्का दुक्का लोग मिलेंगे। हाँ, बहुत कम वो मिलेंगे जो इसका सही से विरोध करते हैं। कुछ नहीं कुछ किया फिर शांत हो गया, उसको कभी पब्लिक डोमेन में लेके नहीं जाते, बल्कि वो उसको छिपाने की कोशिश करते हैं। जब भी कुछ उनके साथ होता है तो वो उसको पब्लिक में जाने से बचते हैं। और उससे एक और बात ये होती है, कहीं ना कहीं ये कभी पब्लिक डिस्कोर्स भी नहीं बन पाता, कहीं ना कहीं होता है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कैसे जो है एक आम आदमी का इसमें मिसयूज होता है, किस तरीके से उसका प्रयोग कर लिया जाता है, जबकि उससे कोई कंसेंट नहीं ली जाती है। तो होता क्या है, आप कभी एक वीडियो सर्च करें, उसमें लिखें कि पीएमओ इज़ लाइक अ पोस्ट बॉक्स। उसमें एक देखें कि अधिकारी जो है किस तरीके से कहते हैं कि हम देखेंगे कि किसकी पॉकेट बड़ी है, तुम्हारी या इंस्टीट्यूट की। कहते हैं किसकी पॉकेट लंबी है, तुम्हारी या इंस्टीट्यूट की। तो ये आदमी तो एक व्यक्तिगत है, ये इंस्टीट्यूट का नाम क्यों ले रहे हैं? अगर इन्हें किसी को तंग करना है तो अपनी जेब से पैसे खर्च करें। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं उसमें कि कहीं ना कहीं ये पैसे इंस्टीट्यूट से ले लेंगे और एक व्यक्ति को तंग करेंगे। अब देखें कि इंस्टीट्यूट मतलब कि इंस्टीट्यूट के पास पैसा कहाँ से आता है, वो आता है पब्लिक का पैसा, पब्लिक जो शांत रहती है। तो होता क्या है कि ऐसे लोग जब विक्टिमाइज़ करते हैं तो ये आपका पैसा यूज़ करते हैं, जो आपके आपने टैक्स का जो पैसा दिया है, जिसको लेजिटिमेट कामों के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसको देश के भले के लिए प्रयोग करना चाहिए, ये किसके लिए प्रयोग करते हैं? बहुत सारे इस तरह के कामों में। वो कह रहे हैं कि हम विक्टिमाइज़ करेंगे, तो होगा क्या कि ये सारे लीगल एक्सपेंसेस जो है आपसे ले लेंगे, जिसमें जबकि आपका उससे कुछ लेना देना नहीं है उस विक्टिमाइजेशन से। आप बल्कि नहीं चाहेंगे, अगर आपके केवल चाहने ना चाहने पे कहा जाए तो आप नहीं चाहेंगे कि ऐसा किसी का विक्टिमाइजेशन हो, लेकिन आपका हो जाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं कलेक्टिवली हमें मुखर होना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए कहीं किसी संस्थान में कोई गड़बड़ी होती है, कुछ पैसे की हेरा फेरी होती है, पैसे का मिसयूज किया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि वो पैसा, उसमें आपका भी हिस्सा है। कितना है वो महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि जो ऐसे जब कंप्लेंट होती है कि हर आदमी का हक बन जाता है कि जब भी कोई गलत हो रहा है तो कंप्लेंट कर सके। क्यों? क्योंकि उस देश का नागरिक है, वो टैक्स पे कर रहा है, और इस तरह के जो भी काम किए जा रहे हैं उसमें उसका व्यक्तिगत नुकसान भी है, जितना भी छोटा क्यों ना हो। तो इसीलिए हर नागरिक का जब भी कोई ऐसा गड़बड़ हो रहा है तो वो एक लेजिटिमेट कंप्लेनेंट बन सकता है।
और कहीं ना कहीं कलेक्टिवली मुखर होने से, मैं समझता हूँ कि इंडिविजुअली खतरे भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन कलेक्टिवली, जैसे मान लीजिए मेरे केस में एलुमनी एसोसिएशन मेरा सपोर्ट कर सकता था एज एसोसिएशन, उसमें पावर होती है, लेकिन वहाँ भी ये सब होने के लग जाता है कि जो प्रेसिडेंट और ऑफिस बियरर हैं वो कहीं ना कहीं फिर सत्ता के जो है गलियारे में जो है अपना जान पहचान बढ़ाने में लग जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा क्या फ़ायदा, मुझे तो अपने आगे, मतलब हर जगह चीटिंग चल रही होती है। जिसको कुछ दे दिया गया, वो बन जाने के बाद जिन्होंने उसको बनाया उसी को चीट करता है वो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कलेक्टिवली अभी जो सोशल मीडिया और अभी बहुत सारे जो माध्यम आ गए हैं, हालांकि सरकार जो है उसको भी कर्ब करना चाह रही है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की जो है जो स्वतंत्रता है, जो हमारे संविधान में है, जो संविधान के प्रस्तावना में है, और उसी के लिए कहीं ना कहीं जो आर्टिकल 19 बनाया गया फंडामेंटल राइट्स, तो हम अगर अपने विचारों को एक्सप्रेस करें, जब भी कुछ ऐसा गलत हो रहा हो तो उसके बारे में उसका विरोध करें, अपने विचारों को रखें, तो इससे बहुत बड़ी उस आदमी की मदद हो सकती है। और कहीं ना कहीं आप कम से कम ये कहते हो कि भाई मैंने जो है इसमें प्रोएक्टिवली जो इसका विरोध किया, और इस मारे कहीं ना कहीं इस अपराध में मेरा हिस्सा नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।